सो दो यार, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो सप्त चिरंजीवी, मतलब कि कल की मूवी अगर तुम लोगों ने देखी है तो अश्वत्थामा के साथ साथ ऐसे 7 चिरंजीवी और है, या फिर अश्वत्थामा को पकड़े तो ऐसे 7 चिरंजीवी है जो कलयुग के अंत में कली पुरुष से लड़ने के लिए, जो कल की भगवान है, भगवान विष्णु जी के 10वां रूप, तो उसके अंदर जो सातों चिरंजीवी है वो भगवान कल्कि की मदद करने वाले कली पुरुष को हराने में। तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के अलावा भी 7 और सप्त चिरंजीवी है जिनके बारे में अपन जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, उत्सुक, यू नो, बहुत ही ज़्यादा हम। तो ठीक है, आज हम जानेंगे उन सात चिरंजीवियों के बारे में। यह आ चुकी है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, इसको करेंगे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बड़ा। हाँ, मैं इल्यूमिनाती के बारे में सर्च कर रहा था, उस टॉपिक को अपन फिर कभी कवर कर लेंगे, फिलहाल के लिए तो आई थिंक इट इज़ ग्रेट। और अपनी स्क्रीन करेंगे थोड़ी छोटी, आइए हम करेंगे छोटी जी छोटी। हाँ, राइट। और इधर अपन कॉपचे में हो जाएंगे। शायद ये मुझे पॉज करके करना चाहिए था, बहुत टाइम पास होता है इसके अंदर का। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये घटना है मध्य प्रदेश के एक हॉस्पिटल की, जहां एक व्यक्ति अपने सिर पर लगी चोट का इलाज कराने के लिए आता है। वहां मौजूद डॉक्टर उस आदमी की सर की चोट को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी चोट की दशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इस आदमी के सिर में किसी ड्रिल मशीन से छेद किया हो। क्योंकि पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन पीछे ये जो स्टोरी थी ये काफ़ी ज़्यादा वायरल थी। सच्ची में बता रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा मरीज़ आता है जिसके सिर से खून निकल रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था, मतलब कि पूरा ऐसा आदिवासी टाइप जंगल से निकला हुआ। तो आता है हॉस्पिटल में, और जब डॉक्टर उससे उसका हाल देख के उसे पूछते हैं, क्या तुम अश्वत्थामा हो? और फिर जैसे ही वो ये बात सुनता है और डॉक्टर उसे देखने के लिए मुड़ते हैं, मतलब कि जस्ट डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह कुछ ले रहा होगा, कुछ मेडिसिन, और जैसे उसने पलट के देखा तो इंसान गायब हो चुका था। और उस इंसान की हाइट लगभग 9-10 फीट होंगी। और ऐसे बताऊँ ना तो, हाँ, और क्या है ना कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन 3 युगों के अंदर इंसानों की हाइट जो है ना वो एवरेज 8-9 फुट या फिर 10 फुट ही थी। धीरे धीरे ये जो हाइट इतनी कम होती गई कि आज एवरेज एंड एवरेज हाइट इंसान की 5, 6, 7 बस इतनी रह चुकी है। सो हाँ, ये स्टोरी तो मैंने भी सुनी है। वो घाव इतना गहरा था कि उस व्यक्ति के सर की हड्डियां तक साफ देखी जा सकती थी। लेकिन फिर भी वो आदमी बेहद सहज था, मानो उसे चोट की वजह से कोई दर्द ही नहीं था। डॉक्टर ने उसकी ये दशा देखकर मजाक करते हुए उस आदमी से पूछा कि क्या तुम अश्वत्थामा हो। इतना कहते हुए डॉक्टर टेबल की ओर मुड़ा, और जब वापस मरीज की ओर घूमा तो वहां कोई नहीं था। इस घटना को कई वेबसाइट्स और न्यूज़ एजेंसीज ने कवर तो किया, लेकिन इसके इतने अविश्वसनीय होने के कारण किसी ने भी डॉक्टर के इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उस डॉक्टर की बात सच होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे इतिहास में अश्वत्थामा, ऐसे साक्ष्य मौजूद कृपाचार्य, है जो ये बताते परशुराम। हाँ, परशुराम भी शिव जी के अवतार है। हाँ, शिव जी के अवतार है। अरे मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, और मैं कुछ कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं करना चाहता। शिव जी के 9वें अवतार जो थे वो थे हनुमान जी, उसके बाद उन्होंने कोई अवतार लिया नहीं है ना। और परशुराम जी भी, हाँ, परशुराम जी भी शिव जी के अवतार हैं। हैं कि पृथ्वी पर आज राजा बलि, जब वामन अवतार ने राजा बलि से उनकी सारी चीज़ें ले ली थी, जब उनकी सारी चीज़ें ले ली थी, मतलब कि राजा बलि जो है ना वो त्रिलोक के स्वामी थे, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर रईस। और भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके 3 पग में
यार वीडियो लंबी हो जाती है यार, वो वीडियो को देखता भी नहीं मैं, इसकी स्टोरी तुम्हें बाद में फिर सुनाऊंगा। कि ऐसे कुछ श्री वेद व्यास। महापुरुष मौजूद हैं विभीषण। आ प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को अमरता का वरदान दिया था जब उनने लंका पर जीत हासिल की थी और माँ सीता को छुड़ाया था रावण की कैद से। जो हजारों सालों से जीवित हैं। प्रभु श्री राम जी ने भी लॉर्ड हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। जय हनुमान। और इंतजार में हैं विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 7 चिरंजीवियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की मिस्ट्री के बारे में। इन लोगों को यह वरदान कैसे मिला। मुझे ना ओके ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे एक थंबनेल चाहिए। कहाँ है ये 7 चिरंजीवी और कब आएंगे ये सबके सामने। देखो इससे पहले वीडियो में कुछ कहे, मुझे एक बात बताना कि सप्त चिरंजीवी जो है वो हिमालय में रहते हैं। अब इसका क्या प्रूफ है? देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है ना हिमालय से कई बढ़ गई, मतलब कि इट इज़ रुको ना। हाँ तो ये है माउंट एवरेस्ट और ये है हिमालय। ओके दोनों की हाइट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, बट माउंट एवरेस्ट पे देखो तो हज़ारों लाखों लोग चढ़ चुके होंगे, बट कैलाश पर्वत के ऊपर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। तुमने कल की मूवी के अंदर देख लो श्रृंगलीला, श्रृंगलीला मतलब कि एक ऐसा पूरा का पूरा शहर जो डिसपियर है, उसके अंदर जाने के लिए एक तुम्हें अलग सी अदृश्य दीवार को क्रॉस करना पड़ता है ना, जैसे मूवी में तुम्हें दिखाता। और वो जो श्रृंगलीला है, श्रृंगलीला वो एग्जिस्ट करती है। कई पुराणों के अंदर भी ऐसा लिखा गया है इसके बारे में कि ऐसा एक शहर है जहाँ पे हमारे सारे सप्त चिरंजीवी और जितने भी जानवर विलुप्त होते हैं ना वो यहीं पे जाके जमा होते हैं। तो तुम मानो या ना मानो बट ऐसी चीज़ है। वरना इसका कारण क्या हो सकता है कि जितने भी लोगों को हिमालय पे चढ़ने के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया तो उनकी बोलता हाल उनके तो हाल बेहाल हो चुके थे। कई लोगों का टाइम पीरियड आगे पीछे हो रहा था, उनके नाखून बढ़ना, बाला बढ़ना, सम अनएक्सपेक्टेशंस। कैसा कैसे हो सकता है? जितने भी लोगों ने ऐसे खैर आगे बढ़ते चलो। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। रामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ततः चिरंजीवनः। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। ये मंत्र चिरंजीवी स्तोत्रम का पहला अंश है जिसमें हिंदू धर्म में माने जाने वाले इन 7 चिरंजीवियों का जिक्र मिलता है। इस कड़ी में सबसे पहले हैं हनुमान जी। त्रेता युग में जब राम जी पर भारी संकट आया तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम की हर संभव मदद की। फिर चाहे वो सीता जी को खोज कर उनका पता लगाना हो या युद्ध में लक्ष्मण जी पर नागपाश अस्त्र का प्रभाव को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिर पर्वत उठा कर लाना हो, इन सभी कार्यों को हनुमान जी ने पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अभी देखो सॉरी मैंने बोला पीछे कि प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, बट देखो वो पत्नी है ना, तो पत्नी अर्धांगिनी है। तो अभी मैं अपने बात से मुकर नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ बात है ना, देखो सनातन धर्म बहुत ही डीप है, बहुत ही मतलब कि इसके हज़ारों पहलू हैं। तो किसी भी चीज़ को इसलिए कुछ भी ऐसा धर्म से रिलेटेड या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पास आउट करने से पहले से 10 बार सोच लेता हूँ कि हाँ ये सही है या नहीं, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है। तो माफ़ कीजिएगा, हमसे कोई गलती हो गई। माँ सीता जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ताकि वो हमेशा राम जी की भक्ति करते रहें और भगवान राम के नाम को हमेशा जीवित रख सकें। ऐसा माना जाता है कि आज भी जहाँ कहीं कोई भगवान राम की पूजा या आराधना करता है वहाँ राम भक्त हनुमान सबसे पहले पहुँचते हैं। हनुमान जी वो पहले चिरंजीवी हैं
जो आज भी जीवित हैं और विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। परशुराम जी, जो कि खुद भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, एक और चिरंजीवी हैं यानी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। परशुराम जी, जो कि खुद भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। भाई मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ। मैंने अभी पीछे भी कहा था कि परशुराम जो है वो शिव जी का अवतार है, लेकिन वो लिख रहे विष्णु का अवतार। लेकिन देखो तुम्हें ये बात तो पता ही होगी ना कि शिव जी का जो मतलब कि विष्णु जी का जन्म जो है वो शिव जी के हाथों हुआ है ना। और विष्णु जी के कमल से ब्रह्मा जी का। इस बात को मैं ये इसलिए बता रहा था कि पिछली बात तुम भूल जाओ। ओके, परशुराम जो है वो विष्णु जी के अवतार है, ना कि शिव जी के। ये बात क्लियर होगी तुम्हें भी मुझे भी। ओके ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं। याद रखना एक और चिरंजीवी हैं जो कि आज भी जीवित हैं। स्वभाव से महाक्रोधी लेकिन ज्ञान और वीरता के सागर भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से विहीन कर दिया था। कल्कि पुराण के अनुसार युगों युगों से पृथ्वी पर मौजूद भगवान परशुराम ही भगवान कल्कि के जन्म के बाद उन्हें युद्ध विद्या देंगे और कल्कि युग खत्म करने में कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करेंगे। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास वो तीसरे चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित हैं और ऐसा माना जाता है कि वो शंभाला यानी ज्ञानगंज नाम की जगह पर रहते हैं। इस शंभाला सेम शंभाला ज्ञानगंज, जो कि आओ आगे देखते, मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। या ज्ञानगंज नाम के मिस्टीरियस शहर के बारे में हम पहले एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास कल्कि अवतार के आने से पहले तक साधना में लीन रहेंगे और उनके आने के बाद अन्य चिरंजीवियों का मार्गदर्शन करेंगे। कृपाचार्य। द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के गुरु और अश्वत्थामा के मामा गुरु कृपाचार्य सप्त ऋषि में से एक हैं। उन्हें अपनी साधना और तपस्या के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि को राजा शांतनु ने ही पाला था और आगे चलकर कृपाचार्य की बहन का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। गुरु कृपाचार्य को भगवान कृष्ण से यह आज्ञा मिली थी कि कली युग के अंत तक वो इस मृत्यु लोक पर रहेंगे और कली युग को जितना हो सके उतना सहनशील बनाएंगे। राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे जो कि एक बेहद पराक्रमी योद्धा थे। अपने पराक्रम के दम पर उन्होंने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था। अंततः संपत्ति के स्वामी राजा बलि एक बेहद दानवीर व्यक्ति थे। तो देखो राजा बलि के बारे में ना मेरा कुछ मतलब कि गलत नहीं लिख रहा। राजा बलि जो थे वो सब में शक्तिशाली और तीनों लोकों के अंदर सर्वश्रेष्ठ थे। मतलब कि वो पावर से और पैसों से, और वे दानवीर भी थे कर्ण की तरह। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके उनसे वो सारी चीज़ें ले ली। वो बुरे इंसान नहीं थे, बट एक होता है ना कि देवों का वर्चस्व बना रहे तो बना रहे। लेकिन उसे अमरता का वरदान भी दिया राजा बलि को, सब कुछ लेने के बावजूद भी। पहले पग में धरती ले ली, दूसरे पग में स्वर्ग या आकाश जिसे तुम कह लो। अब तीसरा पग कहाँ रखे? रख दो राजा बलि के सर पे। अब सर ही तो बचा है प्रभु। तो ये थे राजा बलि, देने के लिए खुद को भी दे दिए। ऐसे होते हैं दानवीर। लेकिन अपनी दानवीरता का उन्हें एक समय पर काफी घमंड था। तब भगवान विष्णु ने वमन अवतार में राजा बलि का ये घमंड। अच्छा घमंड था क्या? हाँ घमंड तो होगा ही, मतलब कि अच्छा ये बात हमें नहीं पता थी या फिर हमें याद नहीं रही थी। घमंड सही। अब जो जिसके पास ऐसा सब कुछ है, जो स्वयं भगवानों पर राज करे, तो घमंड तो होगा ही। सही है। नष्ट किया था और फिर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया था जहां वह आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कल्कि अवतार के हाथों ही राजा बलि को मोक्ष प्राप्त होना है। विभीषण।
छठवें चिरंजीवी महापुरुष लंका के राजा विभीषण हैं। जब विभीषण के भाई रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रावण को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उन्हें लंका से भगवान राम की शरण में चले गए थे। यहाँ उन्होंने युद्ध में भगवान राम का साथ दिया और रावण के वध में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कारण भगवान राम की कृपा से विभीषण को चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त हुआ। वो आज कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य एक बार फिर विष्णु भगवान के दर्शन करना है। अश्वत्थामा आखिरी चिरंजीवी है महाभारत युग के सबसे चर्चित और विशेष योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और बल, बुद्धि, विद्या और पराक्रम में पांडवों के जैसे ही थे। अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र था जिससे उसने पांडवों के बच्चों को मार दिया था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे आजीवन भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के सर पर जन्मजात एक मणि थी जिसे भगवान कृष्ण ने निकाल लिया था और उसे ये श्राप दिया था कि उसके माथे पर बना ये जख्म आजीवन यूं ही हरा रहेगा। इस जख्म से हमेशा खून का रिसाव होता रहेगा और उसके घाव में पस बनता रहेगा जो हमेशा असहनीय बदबू देगा। इसके बाद अश्वत्थामा आज तक मोक्ष की तलाश में भटक रहा है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में बने शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज फूल अर्पण करने और भगवान शिव की पूजा करने आता है, लेकिन उस समय में कोई भी उसे देख नहीं पाता। अश्वत्थामा आज भी विज्ञात जगहों पर विचित्र रहता है और वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है, क्योंकि वही अश्वत्थामा को उसकी इस दशा से मुक्ति दिलाएंगे। ये सभी सातों चिरंजीवी कली राक्षस को हराने के लिए कल्कि अवतार का किसी न किसी तरह से सहायता करेंगे। जरा सोचिए कि हम जिस राक्षस कली के प्रभाव में आजीवन व्यापन कर रहे हैं, तो वह कितना शक्तिशाली है कि खुद भगवान विष्णु उसे अकेले नहीं हरा सकते। उसे हराने के लिए उन्हें इन 7 महाजीवियों की जरूरत पड़ेगी। अभी तक आप वाह, सही है, सही। सब चिरंजीवी की तो जरूरत पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इस दुनिया में भगवान फिर से अवतार लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 साल की है, जिसमें से महज 5,000 साल ही बीते हैं। लेकिन इन 5,000 सालों में ही इंसानों ने अधर्म, पाप, लालच और झूठ की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। तो जरा कमोन यार, 4,50,000 साल, सिर्फ 5,000 सालों में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस। 5,000 सालों में इतना ज़्यादा। सोचो आने वाले 1,00,000 साल के अंदर क्या हो जाएगा फिर। मतलब कि कलयुग की आयु 4.5 साल है, ओके, और सिर्फ 5,000 साल अभी क्रॉस हुए, और 5,000 साल के अंदर इतना ज़्यादा बुराई इस धरती के ऊपर। मतलब कि जस्ट इमेजिन हवस, ईर्ष्या, जेलेसी। भाई आने वाले साल में पता है कि नरक का दरवाज़ा तो नहीं खोलेगा नीचे से। खैर खैर खैर, राधे कृष्ण, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जरा सोचिए कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो वह मंजर कैसा होगा। आज जो कुछ लोग धर्म, भगवान और अच्छे कर्म जैसे कंसेप्ट पर विश्वास रखते हैं, तब शायद दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो इन सब बातों का अपने मन में ध्यान रखेगा, और तब इंसान सबसे बुरी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां से वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और तभी अवतार होगा भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारी इस वीडियो को वाह 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 गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है ब्रो, सच्ची में लिटरली है, मतलब कि सोचने वाली बात तो है कि इंसानों ने सिर्फ 5,000 में इतनी तरक्की कर दी, इतना ज़्यादा पाप। खैर उसके अंदर तो मैं भी आता हूँ, तुम भी आते हो।
खैर थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ चलिए, राधे कृष्णा, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।